दोस्तों, जवान को मिल रही कामयाबी को देखने के बाद कुछ लोगों की इतनी बुरी तरह से जली पड़ी है, उनके दुकान में इतना दर्द हो रहा है कि भाई वो लोग ये सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया ये जलन हम मिटाए कैसे, इस दर्द से हमें निजात कैसे मिलेगी, हम क्या लगाएं। बोर्नो लगाते हैं तो दर्दवा नहीं जाता है, और भाई जंडू बाम लगाते हैं तो जलन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भैया ऐसे लोगों को हम क्या सलाह देंगे, क्या सलाह देंगे। हम तो यही बोलेंगे कि कुछ दिनों तक कोप भवन में चले जाओ, वहाँ पर चीर निंद्रा का आनंद लेते हुए अपने आंसुओं को और बहाओ, और ये बात गुनगुनाते हुए पूरी दुनिया को बताओ कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। तो भाई भूल आप लोगों से यही हुई है कि भैया दूसरी की कामयाबी को देखकर जलोगे तो यही हाल होगा ना बबुआ। अब देखिए ना, सुबह के 10:45 पर जब जवान का भैया अपडेट आया कि भैया इस फिल्म को अभी तक कितने का एडवांस बुकिंग मिल गया है, इसको देखने के बाद तो भैया इनकी जलन की दुकान में और जलन बढ़ेगी ना मेरे भाई। यानी कि भैया इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भैया पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस से जबरदस्त टिकट बेचने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में अब भाई जवान जो है ना वो तीसरे पोजीशन पर आ गई है रे बांगड़ू। तो भैया इन लोगों की जलन बढ़ेगी ना। कल रात तक इस फिल्म ने केवल गदर को पार किया था, अब तो ये भैया आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र को भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई है। तो भाई कैसे हुआ है ये सब कुछ, और भाई इन लोगों के लिए कोई दवा भी बता दीजिएगा, जलन और दर्द से बहुत ही परेशान है ये लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है भाई जवान को लेकर, जो कि भैया 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाई जवान के दीवाने धड़ाधड़ इस फिल्म के टिकट खरीदते जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि भैया अगर कहीं देर कर दिया ना, यही सोचते रह गए ना कि भैया विंडो पर जाएंगे, 20 रुपया बचाएंगे और वहां से टिकट लेकर इस फिल्म को बहुत ही चौड़े में जाकर सिनेमा घरों में देखेंगे। क्योंकि भैया इस फिल्म को देखने को तो कोई आ नहीं रहा है, सब कॉर्पोरेट बुकिंग है, सब कॉर्पोरेट बुकिंग है रे बागड़ू। तो भाई अब ऑडियंस ये बात समझ चुकी है कि भैया इस फिल्म के खिलाफ जो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जा रही थी, नेगेटिविटी फैलाने की जो कोशिश की जा रही थी, वो सारी की सारी खबरें झूठी थी। इस फिल्म को पब्लिक के ही द्वारा जबरदस्त सपोर्ट मिला है मेरे भाई। यानी भी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस के माध्यम से आज सुबह के 10:45 पर जो टिकट बिक चुके थे उसकी संख्या है 3,03,000। यानी कि भैया पीवीआर और आइनॉक्स के माध्यम से इस फिल्म के जो 10:45 तक आज टिकट बिक चुके ना मेरे भाई, उसकी संख्या है 2,60,000। और सिनेपोलिस के माध्यम से इस फिल्म के जो टिकट बिके हैं उसकी संख्या है 53,000। यानी कि भैया 3,03,000 टिकट जो है वो इस फिल्म के इन तीनों प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से बिक चुके हैं मेरे भाई पहले दिन के लिए। और भाई इसी कामयाबी को देखने के बाद कुछ लोग इतने विचलित हो गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। और भाई इसके बाद भी और भी ऐसी बड़ी बड़ी जानकारी हम लोग के सामने आ रही है जिसको देखने के बाद उनकी जलन जो है ना यह और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ये जानकारी क्या है, तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि भैया टॉप 5 फिल्में जिनके भैया इन 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से बहुत ज्यादा टिकट बिके थे पहले दिन के लिए, उस लिस्ट में जवान जो है वो तीसरे पोजीशन पर आ चुका है। दूसरी बात तो आप जानती हो कि भैया गदर के इन तीनों प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से पहले दिन के लिए जो टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 2,74,000। उसके बाद भैया 5वें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है आदि पुरुष, जिसके इन तीनों प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से पहले दिन के लिए जो टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 2,85,000। उसके बाद भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1, जिसके इन तीनों प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से पहले दिन के लिए जो टिकट बिके थे उसकी संख्या थी 3,02,000।
और भाई जवान का तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भैया अभी सुबह के 10:42 तक जो टिकट बिक चुके हैं पूरे इंडिया से इन तीनों प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से, तो भैया वो आंकड़ा है 3,03,000 का। अब भैया इस फिल्म से केवल 2 ही फिल्में आगे हैं। एक फिल्म है केजीएफ का चैप्टर 2, जिसके इन 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से जो टिकट पूरे इंडिया से बिके थे उसकी संख्या थी 5,15,000। और भाई इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर जो फिल्म है वो फिल्म है शाहरुख खान की ही ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया पठान, जिसके इन 3 प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के माध्यम से जो टिकट बिके थे पूरे इंडिया से उसकी संख्या थी 5,56,000। तो भाई कब तक टूटेगा ये रिकॉर्ड, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं जवान को लेकर। तो भाई बहुत जल्दी टूटेगा ये रिकॉर्ड, क्योंकि भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया से बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है मेरे भाई एडवांस बुकिंग की जंग में। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म के हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से पूरे इंडिया से जो अब तक टिकट बेचे जा चुके हैं ना, उसकी संख्या है 6,75,735। और भैया इतने सारे टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में ही 2D वर्जन के माध्यम से जो कलेक्शन मिल चुका है अभी तक, वो आंकड़ा है 19,45,95,702 का। यानी कि भैया 19,45,95,702 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से मिल चुका है। और उसके बाद भी इस फिल्म के हिंदी IMAX वर्जन के माध्यम से अभी तक पूरे इंडिया से जो टिकट बेचे जा चुके हैं उसकी संख्या है 13,268। यानी कि भैया इस फिल्म के हिंदी IMAX वर्जन के माध्यम से जो टिकट बिके हैं उसके माध्यम से यह फिल्म इस वर्जन में जो कलेक्शन करती नजर आ रही है वो आंकड़ा है 91,62,370 का। यानी भैया 91,62,370 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को हिंदी IMAX वर्जन के माध्यम से भी मिल चुका है। देन उसके बाद भैया इस फिल्म के तमिल लैंग्वेज के माध्यम से अभी तक पूरे इंडिया से जो टिकट बिक चुके हैं उसकी संख्या है 28,845 का, जिसके माध्यम से ये फिल्म तमिल लैंग्वेज में जो अभी तक कलेक्शन करती नजर आ रही है वो आंकड़ा है मेरे भाई 45,63,153 का। यानी कि 45,63,154 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में भी मिल चुका है। और भाई अगर हम लोग बात करें तेलुगु लैंग्वेज की, तो भैया तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म के जो अब तक टिकट पूरे इंडिया से बेचे जा चुके हैं उसकी संख्या है 24,010, जिसके माध्यम से इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में जो अब तक कलेक्शन मिल चुका है पूरे इंडिया से वो आंकड़ा है 30,57,002 का। यानी भैया 30,57,002 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में भी मिल चुका है पूरे इंडिया से। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया पूरे इंडिया से अब तक इस फिल्म के जो टिकट बेचे जा चुके हैं उसकी संख्या है 7,41,958 का। यानी कि 7,41,958 टिकट जो हैं वो अब तक पूरे इंडिया से इस फिल्म के बेचे जा चुके हैं, जिसके माध्यम से इस फिल्म को पूरे इंडिया से अब तक जो कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा है मेरे भाई 21,78,238 का। यानी कि भैया 21,14,78,214 का एडवांस बुकिंग इस फिल्म को पूरे इंडिया से मिल चुका है मेरे भाई पहले दिन के लिए अभी तक। और भाई इसी कलेक्शन को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भैया आप लोग को क्या लगता है, क्या ये फिल्म पठान के पहले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी एडवांस बुकिंग की जंग में? यानी कि भैया पठान को जो पहले दिन कलेक्शन मिला था पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग में वो आंकड़ा था 32,126,123 का। यानी कि भैया 32,126,123 का एडवांस बुकिंग पठान को पहले दिन के लिए मिला था। भैया कितने सारे टिकटों को बेचने के बाद, तो भाई वो आंकड़ा था 10,81,091 का। यानी भैया 10,81,091 टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को पहले दिन के लिए इतना जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिला था। तो क्या जवान पठान के इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना देगी एडवांस बुकिंग के जंग में? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वाकई में जिस तरह का सपोर्ट जनता के द्वारा मिल रहा है पठान को, अब भाई इस सपोर्ट को देखने के बाद अगर कुछ लोगों को जलन होगी, कुछ लोगों को दर्द होगा, तो भैया उनके जलन का, उनके दर्द का निवारण हम लोग कैसे करें?
भाई हम लोग बोर्नोल बता सकते हैं कि भैया बोर्नोल लगाओ, जहां जलन हुआ है वहां पे बोर्नोल लगाओ, और भाई जहां दर्द हो रहा है वहां पर झंडू बाम लगाओ। लेकिन भाई कॉम्बिनेशन बड़ा ही गलत हो जा रहा भैया, बहुत ही गड़बड़ कॉम्बिनेशन हो जा रहा। बोर्नोल के साथ में झंडू बाम, अगर दोनों केमिकल रिएक्शन हो गया तो अलग तरह का दर्द और अलग तरह का जलन होने लग जाएगा। भाई इन लोगों को आप बताना पड़ेगा, लाल मिर्ची लगवाएगा मजा आ जाएगा, उन लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। लाल मिर्ची लगाने के बाद हो सकता है भैया कि एक्सरसाइज करने लगेंगे, कूदेंगे, फादेंगे, मौज करेंगे, उसके बाद एक कमरे में बैठकर वही गाना गुनगुनाएंगे राजेश खन्ना वाला, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।